नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए लेक्चर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग वेक्टर एंड मोशन, सदिश एवं गति वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स में, हम लोग उसी चैप्टर से रिलेटेड आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के ज़रिए। जो भी डिटेल्स हैं सोशल मीडियाज़ का वो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे और आपको डिस्क्रिप्शन पे भी जो है इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है हमारा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो मोशन एंड वेक्टर वाला जो चैप्टर है, सदिश एवं गति वाला जो हमारा चैप्टर है, उससे एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर आने वाला जो एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस 2023 में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है हमारे पास वो है डिस्प्लेसमेंट s इज रिलेटेड विथ टाइम t in the equation s is equals to 5t square plus 4t plus 3 the acceleration is equals to। हम लोगों को जो है यहाँ पर विस्थापन का समीकरण दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, और t जो है टाइम जो है वो t दिया गया है, उससे संबंधित करके हम लोगों को एक्सेलरेशन त्वरण जो है वो निकालना है इस इक्वेशन को यूज करके। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पर, है ना, और वो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक इक्वेशन दिया है ना, मान लेते हैं कि कोई एक इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन मेरे पास दिया गया है, ठीक है, और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। हम लोग को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन का फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस x का जो पावर है उसको इस x से मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग इस पावर में -1 कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसको जनरलाइज वे में करें, है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n दिया हुआ है हम लोगों को कोई एक समीकरण, तो हम लोग dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हम लोग लिख पाएंगे n इंटू एक्स टू द पावर n-1, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये एक डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन पे, इसलिए जो है हम यहाँ पर इसको डिस्कस किए। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये चीज़ याद रखना है। अगर हमको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है किसी भी गिवन इक्वेशन का, कोई भी दिया गया समीकरण है उसका अगर डिफरेंशिएशन हमको निकालना है तो हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अभी हम लोग एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास s जो है वो डिस्टेंस है, s क्या है, हमारा डिस्टेंस है, तो s को अगर हम लोग डिस्टेंस बोल रहे हैं, अगर हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस, दूरी, तो ds बाई डी टी अगर हम लोग करते हैं, एक बार अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी। और फिर से अगर हम इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करते हैं d2s बाई डी टी स्क्वायर, तो ये हमारा बन जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो हम लोगों को इस इक्वेशन को जो है एक्सेलरेशन निकालना है इस गिवन इक्वेशन से, तो हम लोगों को क्या करना होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले s इज इक्वल्स टू दिया गया है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, तो हम लोग इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ds बाई डी टी, तो क्या लिख पाएंगे, 5 तो रहेगा यहाँ पे, t का जो है 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और t का 2-1, t का पावर 2-1 प्लस 4 तो रहेगा, और t का यहाँ पर पावर कितना है, 1 है, तो t का पावर जो है
1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए उसको ऐसे ही रहने देंगे और t का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। और कोई भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 0 होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको करेंगे ds/dt लिखना चाहेंगे तो क्या लिख पाएंगे, 5 2 ज़ा 10, t का पावर कितना हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10t हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 इंटू टी का पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0, तो 0 किसी का पावर अगर 0 हो जाता है तो वो क्या बन जाता है 1। अगर 4 इंटू 1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्टीमेटली हमको क्या दे देगा 4 दे देगा, है ना, यानी 10t प्लस 4 आ गया हमारा ds/dt। अब d2s/dt स्क्वायर अगर हमको चाहिए तो क्या करना होगा, इसको अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, है कि नहीं। तो अगेन अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो 10 तो रहेगा यहाँ पर, इसका t का पावर 1 जो है यहाँ पर आएगा तो उससे मल्टीप्लाई होने से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और t का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये तो 4 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा +0, है कि नहीं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ये t का पावर फिर से 0 हो जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, है कि नहीं। तो 10 और जो भी यूनिट हम लोग एक्सेलरेशन का यहाँ पर यूनिट हमको पता नहीं है तो यहाँ पर जो है हम लोग यूनिट्स लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर हम लोगों का करेक्ट है कि नहीं। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो आ गया है 10 यूनिट्स, है कि नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 10 यूनिट्स। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में, कुछ भी तरह से अगर कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए, तो अगला प्रश्न हमारे पास है वो है वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल जर्नी अंडर ग्रेविटी व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकेंड इज। गुरुत्वाकर्षण के तहत ऊर्ध्वाधर यात्रा के शीर्ष पर वेग जब एक शरीर को 1000 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो पूछा जा रहा है कि उसका जो अंतिम वेग होगा, मतलब जो टॉप पर जब पहुंचेगा, वेलोसिटी जो उसका टॉप पर होगा, मतलब अगर मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी को जो है हम नीचे से ऊपर की ओर फेंके हैं 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेलोसिटी से, तो अगर मान लेते हैं कि वो एक सर्टेन हाइट यहाँ तक पहुँचा है तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी क्या होगा ये पूछा जा रहा है, यहाँ पर इसका जो है वेग क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बॉडी को जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं तो सबसे ऊपर टॉप मतलब सबसे ऊपर पहुँचने के बाद वो बॉडी क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुकने के बाद ही तो वो नीचे की ओर गिरना शुरू करता है, तो रुकने का मतलब क्या है, वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके बाद ही तो वो नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 0 हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पर है वो हमारा सही है, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। किसी भी बॉडी को अगर हम ऊपर की ओर कितनों भी कोई भी वेलोसिटी से अगर हम ऊपर की ओर फेंके और सबसे ऊपर जब वो बॉडी होगा उस समय का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा 0 होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत समझने में, ये क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारे पास है वो है एट अ पर्टिकुलर हाइट द वेलोसिटी ऑफ एन असेंडिंग बॉडी इज u, द वेलोसिटी एट द सेम हाइट व्हाइल द बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी इज। क्या बोला जा रहा है कि कोई एक विशेष ऊंचाई पर एक आरोही पिंड का वेग u है, समान ऊंचाई पर वेग जबकि शरीर गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आता है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि कोई एक बॉडी ऊपर की ओर जा रहा है u वेलोसिटी से, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक ना। कोई एक सर्टेन हाइट में उसका वेलोसिटी जो है वो u दिया गया है कि नहीं, उसका वेग जो है u दिया गया है। तो नीचे गिरते समय इसी सेम हाइट में, जिस हाइट में यहाँ पर u वेलोसिटी है उसी सेम हाइट में इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो देखिए जब ऊपर की ओर ये बॉडी जा रहा होगा तो यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव, है कि नहीं, सॉरी यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव, मतलब ये बॉडी धीरे धीरे जाके यहां पर क्या हो जाएगा, कहीं पर एक सर्टेन पॉइंट में जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
फिर वो बॉडी इतना दूरी तय करेगा और यहां पर एक्सेलरेशन उसको मिलेगा कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, है कि नहीं। मतलब जिस तरह से यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ था उस तरह से यहां फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा इसका। तो ये सर्टेन हाइट में जो बॉडी का एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में, ऊपर जाने के क्रम में या नीचे आने के क्रम में, जो त्वरण है उस बॉडी का, उस शरीर का, वो क्या है, बराबर है। सिर्फ क्या है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है कि नहीं। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए एक समान हाइट पे जो वेलोसिटी होगा वो समान होगा। और ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है वो u ही उसका वेग होगा, u वेलोसिटी से ही वो उस पोजीशन को, उस सर्टेन हाइट को, उस निश्चित ऊंचाई को जो है, उस विशेष ऊंचाई को पार करेगा वो। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो है अ पर्सन कवर्स द डिस्टेंस विथ अ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विथ स्पीड v2। हाफ डिस्टेंस, मान लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस है हमारे पास, ये s है टोटल, इसको अगर हम लोग हाफ कर देते हैं s/2 हाफ हो गया, है कि नहीं। बोला जा रहा है कि इसमें जो है, अब क्या बोला जा रहा है कि इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड का जो है, हम लोगों को यहां पर क्या एक्सप्रेशन हो सकता है वो हम लोगों को यहां पर बताना है, वो हम लोगों को यहां पर क्या बताना है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखें क्या एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अभी यहां पर देखिए s हमारा टोटल डिस्टेंस है, यहां पर क्या है s/2। तो अगर हम t निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, v1 वेलोसिटी से आधा चला है, v2 वेलोसिटी दूसरा आधा चला है कि नहीं। तो t इज इक्वल टू, हम लोग अगर t1 निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा डिस्टेंस अपॉन ये, क्यों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, है कि नहीं। और t2 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा s/2 अपॉन v2, है कि नहीं। टाइम इज इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है s, तो s रहेगा ऊपर में, नीचे में टाइम t1 प्लस t2, तो t1 कितना है s/2 अपॉन v1 प्लस s/2 अपॉन v2, t2 जो है यही है। अब यहां पर अगर हम लोग करना चाहें तो s ऊपर में रहेगा, ये नीचे में एलसीएम अगर हम लोग लेना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v1 v2, और ये ऊपर वाला जो है यहां पर क्या होगा, v2 s/2 और प्लस यहां पर v1 s/2 हो जाएगा क्या। अभी अगर हम लोग इस तरह से करना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग s अपॉन यहां पर हम लोग लिख सकते हैं v1 प्लस v2 अपॉन, यहां पर ये 2 अगर दोनों का नीचे ले जाए तो है ना, 2 कॉमन अगर ले ले तो 2v1 v2, है कि नहीं। और ऊपर से s अगर हम कॉमन ले ले तो इस तरह से हो जाएगा s, तो ये s से s कट गया, अब हम लोगों का मिल जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का, है कि नहीं। ये एवरेज वेलोसिटी का हमारा क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है वो हम लोगों का करेक्ट है यहां पर। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आप बताएं, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, या फिर दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास है वो है वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 माइनस 4t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 6t का पावर 3 इन टर्म ऑफ टाइम t। द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस इज डिनोटेड बाय। हम लोगों को यहां पर इनिशियल वेलोसिटी निकालना है कि नहीं। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, क्या दिया गया है, विस्थापन का जो है यहां पर हम लोगों को
समीकरण दिया गया है और हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग जो है वो निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, dx बाई डी टी निकालना होगा, dx बाई डी टी निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, हम लोगों को वेलोसिटी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग को वेलोसिटी मिल जाएगा और उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हम लोग वहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर, क्या है माइनस 4t का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 और t का पावर 1, तो t का पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 4 ही रहेगा। चलिए 4 रहने दीजिए। यहाँ पर -5 और ये 2 जो है ऊपर वाला 2 जो है यहाँ पर आएगा तो 2 रहेगा और t का पावर 2 माइनस 1 और फिर माइनस है, फिर 6 यहाँ पे रहेगा, ऊपर वाला 3 आएगा, t का पावर 3 माइनस 2। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है -4 और -5 टू 10 और t का पावर 1 मतलब t और -6 तिया 18 और ये t का पावर कितना, यहाँ पर -1 होगा तो ये t का पावर 2। ठीक है, ठीक है, अभी देखिए dx बाई डी टी ये हमारा निकल गया, मतलब ये क्या है हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी का इक्वेशन जो है वो है -4 -10t और -18t का स्क्वायर। अब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग जो होता है वहाँ पर t = 0 होगा, मतलब जहाँ से शुरुआत हुआ है तो यहाँ पर t का अगर वैल्यू हम लोग 0 डाल देते हैं तो हम लोग को देखिए यहाँ 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर t = 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, है ना। तो हम लोग को बच जाएगा -4, तो वेलोसिटी = हो जाएगा -4 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा -4 यूनिट्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, -4 यूनिट्स हो जाएगा इसका वेलोसिटी। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर, छठा प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी आप में से कोई बताएं, अगर किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है हमारे पास, द सेकेंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी है, एक घड़ी है यहाँ पर, है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 बजेगा, ये 6 बजेगा, ये 3 बजेगा और ये 9 बजेगा, ये घड़ी है। घड़ी का सुई जो है वो 2 सेंटीमीटर लंबा है ऐसा बोला जा रहा है, 2 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर बोला जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन 15 सेकेंड, सेकेंड वाला हैंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है 15 सेकेंड में, मतलब 12 से वो 3 तक आएगा। मतलब हमारे पास एक इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, जिसमें ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये हम लोगों को निकालना है कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल हमारा ABC है तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर = BC का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। और BC = निकल जाएगा हमारा अंडर रूट क्या, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मतलब √2 × √2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पे है वो सही है, 2 × √2 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न हमारे पास कौन सा है देखते हैं। चलिए 7वां प्रश्न है, अभी यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कि कोई एक घड़ी है, द मिनट्स हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इन 30 मिनट। मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है ना। मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है 30 मिनट, मतलब मिनट हैंड इस तरह से कुछ हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर और ये
दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर इधर वाला है कि नहीं, ये पूरा 1 सेंटीमीटर और ये पूरा 1 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सिंपल है ना, आप समझ पाए, ये सिंपल है। ठीक है, कांटा जो है 30 मिनट में क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा 180 डिग्री का। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है हमारे पास, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग 60 डिग्री टू ईच अदर, फाइंड द फोर्सेस इफ रिजल्टेंट फोर्स इज 300 न्यूटन। 300 न्यूटन अगर फोर्स दिया गया है तो पूछा जा रहा है कि दो फोर्स है, इक्वल फोर्स है कि नहीं। दो फोर्स मान लेते हैं कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F है, वो इक्वल है, और थीटा जो दिया गया है वो 60 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो अब निकालना है F का वैल्यू, और रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 300 न्यूटन दिया गया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स दिया गया है वो 300 न्यूटन। ठीक है, इसको पुट कर दिए हम लोग, F1 है F, F2 भी है F, और प्लस 2 इंटू F1 F2 मतलब 2F का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2F का F इंटू F F स्क्वायर हो जाएगा, और ये कॉस 60 डिग्री, और इसका जो है अंडर रूट। ठीक है, अभी ये हो जाएगा 2F और प्लस 2F का स्क्वायर कॉस 60, और ये अंडर रूट है कि नहीं। अभी जो है यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है ये F स्क्वायर और ये F स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2F स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2F स्क्वायर रहेगा इधर, प्लस 2F स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, उसको पुट कर दिए, ये 1/2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर में हमारा हो गया कितना, 3, ये 2F स्क्वायर और यहाँ पर F स्क्वायर 3F स्क्वायर रूट 3F स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, 300 न्यूटन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √3 का F है कि नहीं, और F विल बी इक्वल्स टू 300/√3, और हम लोग F इज इक्वल्स टू लिख पाएंगे, और F इज इक्वल्स टू लिख पाएंगे 100 इंटू √3। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो √3 के फॉर्म में कोई भी आंसर नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक काम करेंगे, √3 का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, वो क्या होता है 1.732। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन, 173.2 न्यूटन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी 173.2 न्यूटन। 173.2 न्यूटन का जो फोर्स है वो लगेगा 60 डिग्री के एंगल पर, तब जो है रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 300 न्यूटन। ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन को जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का जो है ये एक्सप्रेशन है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारे पास कि एक बॉडी है, एट द स्टार्ट ऑफ अ मोशन अलोंग अ लाइन द इनिशियल वेलोसिटी इज u। इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया गया है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी u, एंड द एक्सेलरेशन इज 80, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया गया है 80, द फाइनल वेलोसिटी v निकालना है हम लोगों को आफ्टर टाइम t टाइम के बाद जो है v निकालना है हम लोगों को। एक रेखा के साथ गति की शुरुआत में प्रारंभिक वेग u होता है और त्वरण पर होता है समय t के बाद अंतिम वेग v क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, ठीक है, यहां पर जो है पर नहीं होगा, यहां पर 80 होगा। ठीक है, त्वरण 80 होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को लेक्चर में। ठीक है,
तो यहाँ पर v हम लोगों को निकालना है। a इज इक्वल्स टू दिया गया है, u इज इक्वल्स टू u है तो पुट कर देंगे, और a इज इक्वल्स टू AT दिया गया है तो AT पुट कर देंगे, और ये t जो है रहेगा अपने जगह में। अब ये बन जाएगा u प्लस a और t के साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा t का स्क्वायर, यानी हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT स्क्वायर, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, हम लोग लास्ट लेक्चर में ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं। फिजिक्स वाला जो चैप्टर हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय उस लेक्चर्स में ये सब इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास जो कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, और वो है 10वां प्रश्न। अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन फर्स्ट 2 seconds एंड एट डिस्टेंस y इन नेक्स्ट 2 seconds, द रिलेशन बिटवीन x एंड y। हम लोगों को यहाँ पर रिलेशन निकालना है x और y के बीच में। अगर कोई एक बॉडी पहला 2 सेकंड में x डिस्टेंस चलता है और दूसरे 2 सेकंड में मीन्स अगले 2 सेकंड में वो y डिस्टेंस को चलता है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर u इज इक्वल्स टू 0 होगा, u इज इक्वल्स टू क्या होगा, u इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन को अगर देखें, u s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है कि नहीं, हाफ AT स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को हम लोग u इज इक्वल्स टू 0 में लिखे थे, s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AT का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर t इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x इन 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पर पुट कर दे अगर, और डिस्टेंस क्या दिया हुआ है x, तो यहाँ पर डिस्टेंस x पुट कर देते हैं हम लोग, हाफ रहने देते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ नहीं है तो रहने देते हैं उसको, और टाइम जो है 2 सेकेंड है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, तो 2 से 4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 इंटू ए, और हम लोग यहाँ पर लिख पाएंगे क्या, एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2, ये वाला हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला सेकंड में, अगला 2 सेकंड में क्या डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x तो वो चल चुका है, y डिस्टेंस अगला सेकंड में चल रहा है, और यहाँ पर हाफ a t यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा, अगला 2 सेकंड में इसमें ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो अभी देखिए x प्लस वाई इधर रहेगा, प्लस हाफ रहेगा, a के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं x बाई 2 यहाँ पर से, है कि नहीं, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 4 और 4 4 जा 16, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स दैट इज 4x, और y इज इक्वल्स टू हम लोग लिख पाएंगे 3x, ये x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आया, ये प्रश्न जो है आप लोगों को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बाद में अगर हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, तो आज का सेशन का ये अंतिम प्रश्न था। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं आप, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।